गाड़ी उसके बाद चली थी, राइट साइड को मुड़ गई है, राइट साइड को, लेकिन वो हम ये बात समझ नहीं पाए कि उसके दिमाग पे फायर लगा है, वो रेस खुद ही दब गई है। हम समझ रहे गाड़ी साइड पे निकल गई और वो अपना निकल गया किस तरफ से। जो पापा ये उठ के आता है हमारे टेबल पे, ये मेरे वाल साहब को आके कहता है कि तुसी मेरे बड़े भाई हो ते मैं माजरत करना, कोई ऐसी गल नहीं सी है। मेरे वाल साहब ने मैंने कहा यार तू मेरा छोटा भाई है, कसम वाली गल है कि मेरा छोटा भरा, मैं तेन समझना तो मैंने पता होंदा तू अपना गड्डी तो मैं तो वैसे ही तुहानू की करदा, मैं जो छोटा भरा चुका कहना होना तुहानू। वो फायरिंग करती यार, मैं देख रहा हूँ, मैं आगे सारे चाचे को देख रहा हूँ, अत्ता बक्की भी काम चल रहा है, चनासर को फायर लग जाता, उसमें मैंने देखा जिसमें अली और ताहिर और ये पप वगैरह फायर चला रहे थे। अच्छा। उसमें मेरे चाचा जो मलिक नासिर है उनको फायर लगता है सर पे। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे अली शराजी कहते हैं और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, 2 दिन पहले थाना सुंदर की हदूद में जलियाना गांव में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आता है कि छोटे से मामले की वजह से एक बच्चा जिसकी 22-23 साल एज थी उसको कत्ल कर दिया गया। हाजी नवाज़ गुड्डू साहब का ये साहबजादा था और अभी मेरे साथ मौजूद हैं उनके बड़े भाई हसन साहब जो कि मौके पर ख़ुद मौजूद थे। इनसे जानते हैं कि ये सारा वाक़या क्या हुआ और ये क्या माजरा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम भाईजान। किस तरह लड़ाई का आगाज़ होता है ताड़ा? भाईजान शादी थी हमारे आपस में ही, बरादरी में ही। ठीक है। तो मेरे वाल साहब गए थे बारात के साथ, मैं हॉल में दूसरी साइड, मेरे हमारे रिश्तेदार ही हैं, बरादरी हमारी है। ठीक है। वाल साहब थे चाचे बाबे ने, मतलब चाचे के बेटे हैं वो। तो उधर हम गए हैं, उधर रास्ते में कोई कट वगैरह हुई है गाड़ियों की, उसमें अपना कोई शादी हाल जाते हैं और शादी हाल के बाहर वो कहता है जी मैंने जान देने तुसी, मैं मेरा नाम है, तो मैं 5 बंदे मारे हुए ने। ये बड़ा वाक़या बात मशहूर हुई है कि उन्होंने आके हाजी साहब के कंधे पे हाथ रखा है तो ये कहा कि मैंने जान देनी, मैं पापा। जब वो रिश्तेदार था तो ये डायलॉग बोलने का क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि तुसी मेरे तो डर के रहो। अच्छा भाई, डर तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात का होता है, इंसानों का क्या डर है। ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, कोई किसी के पल्ले से खा रहा है यहाँ पर। उसके बाद मैं तो शादी हाल में, मैं दूसरी साइड से था, मैं हाल के अंदर बैठा हूँ। तो ये लोग अंदर हाल में आए थे तो मुझे पता चलता है जी बाहर कोई बहस वगैरह हुई है ना इस तरह। तो वहाँ पे हम खाना खा रहे हैं, उसके बाद वो भी खाना खा रहे हैं। उसके बाद खाना खा लिया तो ये जो पापा ये उठ के आता है हमारे टेबल पे, ये मेरे वाल साहब को आके कहता है कि तुसी मेरे बड़े भाई हो ते मैं माजरत करना, कोई ऐसी गल नहीं सी है। मेरे वाल साहब ने मैंने कहा यार तू मेरा छोटा भाई है, कसम वाली गल है कि मेरा छोटा भरा, मैं तेन समझना तो मैंने पता होंदा तू अपना गड्डी तो मैं तो वैसे ही तुहानू की करदा, मैं जो छोटा भरा चुका कहना होना तुहानू। सही है। वहाँ से बात ख़त्म ही हो जाती है। अब इसके बाद मेरे ख्याल से कोई भी बंदा वो नहीं समझता कि कोई बात है। इसके बाद हम वहाँ से रूटीन में उठ के वापस शादी से आ जाते हैं, डेरे पे आ जाते हैं। सही है। डेरे में हम नॉर्मल बैठे हैं, 5-10-15 मिनट गुजरे होंगे यहाँ बैठने के बाद हम उठ जाते हैं। सबसे पहले चनासर निकलते हैं, मैं इकट्ठे ही उठे हम, चनासर और मेरे चाचू का बेटा शहजाद और इसके बाद मैं। ठीक है। हम निकलते हैं तो चनासर मेरे से कोई 2 मिनट का फासला होगा, 2 मिनट पहले निकल गया होगा मेरे से। ठीक है। यहाँ से मैं निकलता हूँ तो ये मैं मोड़ की तरफ जाता हूँ तो रास्ते में मुझे मेरा भाई मिलता भी है, नदीम जो मेरा छोटा भाई है, मुझे रास्ते में मिलता भी है वो सिविक पे। ये इधर को डेरे ही आ रहा है और मैं उधर को जा रहा हूँ, यानी रास्ते में कोई ऐसा वकूआ इसलिए मैंने देखा। अचानक चनासरी गाड़ी को देख के ही धड़ा मार के, तो फील्डिंग पूरी लगी हुई थी वहाँ पर, यानी कि उनका प्रॉपर उनकी गाड़ियों को रोकना, जो बड़ी गाड़ियाँ, यानी कि इनकी गाड़ियों को शुरू करेंगे, इसके भी सारेंगे, जो आता रहेगा सारों को मारेंगे। सही। वहाँ से मैं पहुँचता हूँ जहाँ पे मेरा डाला, आपने शायद खड़े देखा भी होगा। मेरे साथ मतलब फैमिली तो मैंने डाला पहले मुनासिब समझा कि इसको साइड पर लगाया जाए। मैंने उसको साइड पर किया, उतर के देखा है तो जाहिर पता कि मेरा खून था, मेरा एक चाचा था, मेरा दूसरा चाचे का बेटा था शहजाद। मैंने उनको देखा है, भाई खून आगे था, खून के लिए आगे जो भी था आगे उतर के आप देख लेते होते हैं। बिल्कुल सही बात। मैंने देखा तो मैं आगे हुआ हूँ तो अपने अंधाधुन फायरिंग वो करते जा रहे हैं, फायरिंग बेल तादाद वो कितने बंदे 15-20 तो मेरे ख्याल वो गोलियां चलाने तो उनके टेरेसेस पे भी बंदे ऊपर चढ़े हुए डेरे के ऊपर ना। वो फायरिंग करते यार, मैं देख रहा हूँ, मैं आगे सारे चाचे को देख रहा हूँ, अत्ता बक्की भी काम चल रहा है। चनासर को फायर लग जाता, उसमें मैंने देखा जिसमें अली और ताहिर और ये पप वगैरह फायर चला रहे थे। अच्छा। उसमें मेरे चाचा जो मलिक नासिर है उनको फायर लगता है सर पे। ठीक है। बाकी उनके गार्ड भी जख्मी, उनको ये बट भी मारे गए हैं, उनके गार्ड भी जख्मी हुए हैं उसमें। सही है। ये आगे से जब उतर के आगे होता हूँ थोड़ा तो ये चनासर गाड़ी में अपनी जान बचाते हुए निकलते हैं तो ये उनकी गाड़ी के ऊपर फायर मारते हैं पीछे से, जो दरवाज़ों पे लगे हैं। उनके पास कौन सी गाड़ी थी? हाँ, काली क्रूज़र है अपना ZX जो। अच्छा। उनकी गाड़ी पे फायर लगे हुए हैं सारे। ठीक है। वो वहाँ से अपनी जान पे तो निकलते हैं तो मैं उतनी देर मुझे देख लेते और ये मेरे ऊपर सारे चढ़ जाते हैं, मेरे ऊपर 15-20 लोग। हाँ जी, हाँ जी। वो दूसरी गाड़ी जो वाइट क्रूज़र थी वहीं छोड़ दी। मेरा चाचा का बेटा भी उस गाड़ी में बैठ के सारे अपनी जान बचाते हुए ना निकल जाते हैं। ठीक है।
उसमें मैं इनको ये मुझे देख लेते और मैं वहाँ खड़ा हूँ। आप उनके हाथ आ जाते हैं? ये मेरे ऊपर सारी चढ़ाई कर देते हैं। ये 15-20 लोग जो है ना, ये मेरे ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। ये मेरे सर पे बट मारना शुरू होते हैं। मुझे ना खींच के अपने डेरे के अंदर ले जाना चाह रहे थे कि इनके पीछे वाले हैं हाजी गुड्डू जो है, इनके वो आएगा, इनके पीछे सारी बस बेटा बाप आएगा, अगवा करना चाहते थे आपको। उसको पकड़ लेंगे और हाजी गुड्डू को मतलब मारेंगे। ठीक। ये शायद मुझे डेरे के अंदर खींच रहे थे। उसी दौरान ये सारा वकूआ चल रहा है। ये मुझे ऊपर से राइफल के बाट हैं, क्लैश 9 के 223 के, ये मेरे सर पे मारी जा रहे हैं। पीछे से तकरीबन मुझे 1.5 मिनट मारा है इन्होंने। तो उसके बाद पीछे मैं देखता हूँ काली गाड़ी सिविक आती है, जिसमें मेरे भाई गाड़ी चला रहा था, मेरे वाल साहब साथ बैठे थे। शायद जो गार्ड है वो अभी भी हॉस्पिटल है, जो वो भी है। ये उतरते गाड़ी उतरते साथ ही जो उतरते साथ हैं इनको सीधे फायर, ये गाड़ी के ऊपर सीधे स्ट्रेट फायर मारना शुरू कर देते हैं। ये और जो आपकी शादी पे गए हैं उस पे और ये जो वाकया हुआ है इसमें कितना डिस्टेंस है वक्त का? तकरीबन वहाँ से आने में हमें लगा होगा, क्योंकि वो पड़ जाती है रायमंड जगह, तकरीबन 40 मिनट आप कर लें या 30 मिनट कर लें। 30 से 40 मिनट के दरमियान का कोई सफ़र है ये पहले आगे इन्होंने प्लानिंग कर ली सारी? नहीं, पहले हम आए हैं। अच्छा। पहले हम तो आगे, हम यहाँ डेरे पे कोई 15-20 मिनट बैठे रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अपनी नॉर्मल रूटीन में चनासर फार्म हाउस अपने जा रहे हैं, रायपुर फार्म हाउस, और दूसरा मैं अपनी सोसाइटी जा रहा हूँ। सही है। मतलब नॉर्मल रूटीन में कोई चीज़ है ही नहीं लड़ाई वाली, आपके ज़हन में है ही नहीं क्या वहाँ पे सुलह हो गई है। कोई बात वैसे भी सुलह किस बात की, जो बात ही हुई है वो लड़ाई थोड़ी हुई। तो पहले भी ये रिकॉर्ड याफ्ता है जो गुलाम मुर्तज़ा? हाँ जी, इन्होंने पहले भी 2000 मेरे ख्याल 9 या 10 की बात है, इन्होंने 5 बंदे मारे थे और इसी मुनाफकत के साथ मारे थे। अच्छा। इन्होंने उसके घर रात जाके, वो हमारे गांव के हैं, वो भी पीछे यहाँ पे आके रहते हैं, उसमें इन्होंने सारी रात उनको मनाता रहा कि सुलह कर लो, ए कर लो, मैं थोड़ा सुलह करनी है, तो मतलब हर चीज़ के लिए मनाता आ गया है। वहाँ पे भी आप इसकी यही मुनाफकत का खेल देखेंगे। मना के सुबह उनको कहता है जी इकट्ठे आना, अपने सारा अदालत में बयान देंगे। वो पहले छोटी मोटी लड़ाई हुई थी, कोई छोटा नहीं, इसके भाई को फायर लग गया तो वो उसमें मार के डेथ हो गई थी। जो अनवर है, जिसका बेटा ताहिर बाजू अभी अंदर भी है, जो हमारा मुलजिम भी है। उसके बाद ये सुबह उनको देखता खड़े, उनका भी थड़ा मार के उन सबको मार देता, अपने 5 भाइयों को। हाँ जी, बेनोई को छोड़ दिया। हाँ। और 5 को मारा, और ऐसा मारा जिसमें थड़ा मार कर एक बंदे को 150-200 तो फायर मारा होगा। 1.5 से 200 एक बंदे को मैं कह रहा हूँ। आप सोचें वो क्या था। तो उसमें से कोई सजा वगैरह? यही वो बातें वहाँ पे भी करता था। ठीक है। कि हमने पहले भी 5 बंदे मारे, हमने पहले कौन सा अंदर रह लिया, इश्तिहारपुर में रह लिया मैं सारा। यही बातें वो वहाँ पे सजा वगैरह नहीं हुई इसको? ये बाहर इश्तिहारी रहा है? नहीं, इनके ये इश्तिहारी रहा था। इनका जो दूसरे 2 वो लड़के इनके, यानी कि बेटा भतीजा वगैरह, वो अंदर रहे हैं। लेकिन वो सुलह हो गई थी इनकी, तकरीबन 1.5-2 साल अंदर रहे हैं, ज़्यादा देर नहीं। पहले एंड में आगे जब सजा हुई है केस में ना, तो तब अंदर गए थे 1.5-2 साल के लिए। तो ये आपका छोटा भाई जो नदीम मकतूल है, ये क्या करता था? ये अपना यूसीपी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। इसने मैस कॉम की डिग्री की है। अभी इसकी 2-3 माह पहले ही अपना डिग्री ख़त्म हुई थी। तो अभी तो इसको ज्वाइनिंग कराने का सोच रहे थे किसी चैनल पे, तो लेकिन जो अल्लाह के प्लान होते हैं वो इंसान को नहीं पता होते। बस हमारे पास उसका टाइम हमारे साथ इतना था। बेशक। तो आप क्या करते हैं? जी, मैं वकालत की हुई, मेरा 2018 से 23 बैच है। ठीक है। आप ये बताएं कि ये जो आपके साथ इनका झगड़ा हुआ, ये कोई पर्सनैलिटी क्लैश की वजह से हो गया? नहीं, मैं समझता हूँ बात शायद हसद की है। लेकिन जी अल्लाह ने दिया है हमें, अगर हम मेहनत करते हैं। मैं खुद डेवलपर हूँ, एक सोसाइटी है मेरियाँ, 1 हैं 2 हैं, मतलब बैरिया में हमारी हाई राइज बिल्डिंग है। हम काम करते हैं, हम उठते हैं सुबह, मेहनत करते हैं, अल्लाह रिज़्क़ दे रहा है। अब ये लोग क्या हैं, ये सुबह उठते हैं, कुछ नहीं, वेले रहने वाले, कुछ करना नहीं है, हम दे रहे तो हसद ये हमसे क्यों रख रहे हैं? सिर्फ हसद की खेलें ये सारी फैमिली पढ़ी लिखी है? हाँ जी, मेरी बहन भी लॉयर है, उनका इंटरनेशनल लॉ है। मेरा भाई है मैथ्स कॉम, जिसकी अभी डिग्री 2-3 माह पहले। मैं खुद एक लॉयर हूँ। तो हमारा तो सारा देखा जाए तो हम तो पढ़े लिखे हैं, और इनका अगर सारे गांव में देखा तो कोई पढ़ा ही नहीं है। तो जब नदीम, शायद यही जहालत का फ़र्क है, मुमकिन है। तो ये जब नदीम को फायर लगते हैं तो कितनी देर बाद आप लोगों को पता चलता है? उसकी गाड़ी भी मैंने देखा, वो नहीं, फायर लगते हुए देखा है। अच्छा, फायर लगते हुए पता चल गया है। मेरे वाल साहब को जो लगा शायद को, मैंने सबको देखा है। अच्छा। लेकिन ये नहीं पता कि डेथ होगी। हम ये समझ रहे हैं जिस तरह मेरे वाल साहब को लगा है, शायद गार्ड को लगा है, ये पीछे इनको उठा के ले गए हैं। हमें यही ज़हन में लग रहा है, क्योंकि गाड़ी उसके बाद चली थी, राइट साइड को मुड़ गई है, राइट साइड को। लेकिन वो हम ये बात समझ नहीं पाए कि उसके दिमाग पे फायर लगा है, वो रेस खुद ही दब गई है। हम समझ रहे गाड़ी साइड पे निकल गई और वो अपना निकल गया किस तरफ से, हमें तो पता ही नहीं चल सका इस चीज़ का। सही। तो कि उसकी डेथ ही होगी, हम तो ये समझ रहे हैं फायर लग के क्रॉस हो गया या इस तरह कुछ हुआ होगा। तो आपको कितनी देर बाद पता चला? वो तो उसके बाद SHO आया, उसने हमें उठा लिया। हालांकि मैं उसको बताता रहा हूँ कि यार हमारे बंदों को फायर लगा है, 15 मैं कर रहा हूँ, पर वो
पुलिस के आपको पता है हरदर्मी पहले, लेकिन शायद मैं समझता हूँ उनको शायद वकूवे का पता भी नहीं था, वो समझ भी नहीं पाए थे। क्योंकि जब वो यहाँ से मुझे फार्म हाउस उठाए गए, डेरे से मेरे उठाए गए, फिर फार्म हाउस गए हमारे रेड करने, वहाँ से जब कज़न वगैरह को मेरे उठाया, चाचे वगैरह के बेटे को, उसके बाद जब उसने मेरे से पूछा, मैंने उसको दोबारा बताया है कि भाईजान हमारे बंदों को फायर लगा, SHO साहब गाल सुनो। फिर उसने कहा जी अपना बताएं फिर किस किस को लगा है। मैंने उसको बताया जी इसको लगा, इसको लगा। उसके बाद ये वापस इनके डेरे पे आया, जहाँ से इसने वो मुर्तज़ा को अपना अली ताहिर अब्बास, हाँ जी डेरे बैठे थे। अच्छा, वो इतने ओवर, यानी वो इतना हरदर्मी से बैठे हुए कि हम कर लेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस, देख लेंगे। अच्छा, शायद कोई असर सरूक था अंदर, थाने पहले कोई बात हुई होगी, पता नहीं क्या था अंदर, हमें नहीं समझ आई। गोली चली है, कोई जख्मी नहीं हुए लोग, शायद ये भी हो सकता ये उसको, लेकिन नहीं स्ट्रेट फायर में सबको पता चल रहा है सीधे मारे फायर, क्योंकि गोलियां तो सीधी बिल्कुल चलाई हैं। तो ये नदीम जो है फिर इसको पुलिस वाला जो SHO लेके गया, हाँ जी, ऐसे जब हम डाले में हैं, मुझे इसने डाले में बिठाया हुआ, मेरे कज़न वगैरह को सबको। इसके बाद इसने SHO ने मतलब देखा वो काली गाड़ी को, अंदर बैठा है अंदर, वहाँ पर लोगों ने किराएदार वगैरह ने वो जो थे जहाँ पे गाड़ी थी उन्होंने रौला डाला है कि अजी गुड्डू का बेटा गाड़ी के अंदर है। फिर वहाँ से पुलिस और 5 मिनट तक मेरे भाई को वो तड़प रहा, और वहाँ 5 मिनट तक मंजी पे लटा के रखा, लेके नहीं जा रहे। लोगों ने 4 पे भी लटाया हुआ था? नहीं, निकाला पुलिस वालों ने गाड़ी से। अच्छा, तो इन्होंने खुद निकाला। ये जिना हॉस्पिटल जाके उसकी डेथ हुई है? हाँ जी, पहले नहीं, उसका ब्रेन जो था ना वो बिल्कुल डेड हो चुका था, ब्रेन वर्किंग छोड़ गया था, 1% भी नहीं चल रहा था। पहले वेंटिलेशन पे देखते रहे, क्योंकि 24 आवर जो होते हैं ना, अगर आपका ब्रेन डेड या इस तरह कुछ इशू होता है तो उसमें पहले 24 घंटे जो होते हैं ना वो बड़े क्रिटिकल होते हैं कि शायद ब्रेन वापस वर्किंग में आ जाए। लेकिन वो सुबह जब 2-3 बजे तो वो तब तक भी कोई रिस्पांस बिल्कुल नहीं आया था। पहले आप लोगों ने 324 की FIR करवाई है? हाँ जी, FIR 324 की हुई थी, बाद में फिर 302। हाँ जी, वो आज़ाद हो जाती बाद में, वो तो होनी थी, सारी बात है, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ। अच्छा, अब आपके साथ जो मिसबिहेव हो गया, समझ लीजिए मिसअंडरस्टैंडिंग में पुलिस ने कर दिया, अब पुलिस ने आपके साथ तामुन कर रही है? हाँ जी, अभी तक तो आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, लेकिन हम आपको पता है अपने जब भाई की डेथ हुई हम उन चीज़ों में भी बिजी हैं, अभी हम उस चीज़ की तरफ देख ही नहीं पा रहे सही तरह, क्योंकि हम उस हादसे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। सही, आगे देखते हैं इंशाल्लाह वो क्या करते हैं। हम इंसाफ मांगते हैं, जो है मैंने अपनी आंखों से देखा है सब, जो हुआ है, किसने किसने क्या किया है, उनको अपना कैफरे किरदार तक उनके पंचायत जो कानून कहता है। आप क्या समझते हैं कि आप खुद एक लॉयर हैं, तो क्या उम्मीद है आपको कि इंसाफ मिलेगा? नहीं, उम्मीद तो है इंसाफ की, देंगे, उम्मीद तो रखते हैं इंशाल्लाह। आपका बेहद शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना मलक हसन साहब की सारी बातें, और आपका बेहद शुक्रिया कि आपने ये प्रोग्राम देखा, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रिज़ा शराजी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।